इशफाक अहमद मरहूम की एक यादगार तहरीर है। एक दूसरे के घरों में आते जाते रहें, ऐसा ना हो कि आपके या उनके जाने का वक्त आ जाए। इशफाक अहमद कहते हैं कि एक फौतगी के मौके पर मैं नीम गनूदगी में कुछ सोया हुआ था और कुछ जागा हुआ नीम दराज सा पड़ा हुआ था। वहाँ बच्चे भी थे जो आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक बच्चे की बात ने मुझे चौंका दिया। वो कह रहा था कि कोई फौत हो जाए तो बड़ा मजा आता है, हम सब इकट्ठे हो जाते हैं और सारे रिश्तेदार मिलते हैं। फिर एक बच्चे ने कहा कि अब पता नहीं कौन फौत होगा। नाना नासिर काफी बूढ़े हो चुके हैं, उनकी सफेद दाढ़ी है, शायद अब वो फौत होंगे। इस पर झगड़ा खड़ा हो गया और वो आपस में बहस करने लगे। कुछ बच्चों का मौक़िफ़ था कि फूफी ज़ोहरा काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं, वो जब फौत होंगी तो हम इंशाल्लाह फैसलाबाद जाएंगे और वहाँ मिलेंगे और खूब खेलेंगे। मैं आपको एक खुशखबरी दूं कि इस बहस में मेरा नाम भी आया। मेरी भांजी की छोटी बेटी, जो बहुत छोटी है, उसने कहा कि नाना इशफाक भी बहुत बूढ़े हो चुके हैं। शायद मैं चौंका भी उसकी बात सुनकर ही था। जो मेरे हिमायती बच्चे थे वो कह रहे थे कि जब नाना इशफाक फौत होंगे तो बहुत रौनक लगेगी, क्योंकि ये बड़े मशहूर हैं। जब बच्चों का झगड़ा कुछ बढ़ गया और उनमें तलखी बढ़ने लगी तो एक बच्चे ने कहा कि जब नाना इशफाक फौत होंगे तो गवर्नर आएंगे। इस पर एक बच्चे ने कहा कि नहीं, गवर्नर नहीं आएंगे, बल्कि वो एक फूलों की चादर भेज देंगे, क्योंकि गवर्नर बहुत मसरूफ होता है। तुम्हारे दादा या नाना अब्बू इतने भी बड़े आदमी नहीं कि उनके फौत हो जाने पर गवर्नर आएंगे। वो बच्चे बड़े तल्ख, संजीदा और गहरी सोच विचार के साथ आइंदा मिलने का प्रोग्राम बना रहे थे। जाहिर है, बच्चों को तो अपने दोस्तों से मिलने की बड़ी आरजू होती है ना। हम बड़ों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि हम रिश्ते भूलकर कुछ ज्यादा ही कारोबारी हो गए हैं। चीजों के पीछे भागते रहते हैं, हालांकि चीजें साथ नहीं देती। हम जानते हैं कि रिश्ते ताकतवर होते हैं और हम रिश्तों के हवाले से ही पहचाने जाते हैं। खुदा के लिए कोशिश करें कि हम अपने रिश्तों को जोड़ सकें, ऐसी खलीज हाइल ना होने दें कि मुलाकातें सिर्फ किसी के फौत हो जाने की मरहूने मन्नत ही रह जाए। क्या हम इन बच्चों की तरह इस बात का इंतजार करेंगे कि कोई मरे, फिर हम मजबूरी के साथ लाठी टेकते हुए या छड़ी पकड़े वहां जाएं? जब हम कहीं जाएं तो ये फख्र दिल में होना चाहिए कि मैं एक शख्स से मिलने जा रहा हूं, मुझे उससे कोई दुनियावी गर्ज नहीं है। उसके पास इसलिए जा रहा हूं कि वो मुझे बहुत प्यारा है। चाहे हम इस काम के लिए कम वक्त दें, लेकिन दें ज़रूर।